नमस्कार दोस्तों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपके एडवांस मैथ में आता है एक चैप्टर उस पर बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप रेलवे पे बैठते हैं या फिर किसी एसएससी भी एग्जाम पर बैठते हैं तो वहाँ से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है दोस्तों। चाहे वो रेलवे का जैसे आपका एएलपी का अगर एग्जाम देते हैं, आप एएलपी का एग्जाम देते हैं जिसे सीबीटी 1 होता है आपका, हाँ सीबीटी 1 होता है, देन सीबीटी 2 होता है, ठीक ना। यहाँ पर भी आपसे जो मैथ पूछा जाता है यहाँ पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात ये हो जाता है कि बहुत सारा कैंडिडेट के मन में ये भी होता है कि एक क्वेश्चन के लिए क्यों इतना मेहनत करें, हाँ एक क्वेश्चन के लिए उस चैप्टर को क्यों पढ़ें। दोस्तों मैथ का कितना चैप्टर है उसमें आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही कितना जाता है, वही 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन कर करके इस तरह से टोटल लमसम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको इसी पर कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पर ही कम करना पड़ेगा। इस एक नंबर लाने के लिए आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि पूरा चैप्टर ढंग से क्लियर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यही 1 नंबर से आपका मेरिट बनता भी है और इसी 1 नंबर से आप मेरिट से बाहर भी होते हैं। अब 1 नंबर तो दूर की बात हो गया, पॉइंट 0.03 या 0.5, हाँ 0.4, 0.3, हाँ इतना नंबर के लिए भी आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए दोस्तों आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किस पे, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक ना। इस पे बात करेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ से लमसम जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कैंडिडेट से नहीं बनता है, वो फंस जाते हैं। तो आज जो हम आपको बताएंगे उस पर आप लोग जरूर काम कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों इसमें जो मुख्य बातें होती हैं जिस पर सवाल आधारित होता है, इस पर सवाल बनता है, यानी कि उसके बिना सवाल बनेगा ही नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, हाँ उन्नयन कोण। इस पर अगर ये नहीं रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा, यानी कि इसके बिना हाइट एंड डिस्टेंस बन ही नहीं सकता है। दूसरा होता है दोस्तों अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण, ध्यान रखिएगा क्या होता है, अवनमन कोण। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एलिवेशन एंगल, ठीक ना, एलिवेशन एंगल बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, डिप्रेशन एंगल बोला जाता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता है, डिप्रेशन एंगल बोला जाता है। अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल, उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल। दोस्तों ये 2 चीज ऐसा है जिसपे सवाल आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आधारित होता है। और इसमें से अब देखो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक ना। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण अभी आप भूल जाओ कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक ना। उन्नयन कोण का मतलब ये समझना है कि आप जैसे हमको देख रहे हैं ना, चलो हम कहाँ पे हैं, धरती पे खड़ा है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज पे हम खड़े हैं, ठीक ना। हम किसी भी चीज को जैसे ऊपर देखते हैं, ठीक ना, ऊपर देखते हैं तो हम जो आंख से देख रहे हैं, ठीक ना, आंख से, चलो एग्जांपल के तौर पर ये यहाँ पर एक चिड़िया है, ठीक ना, यहाँ पर चिड़िया है और यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से हम इस चिड़िया को देखेंगे दोस्तों, इस चिड़िया को तो देखेंगे हम, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर खड़े हैं दोस्तों, यहाँ से हम किसको देख रहे हैं, इस चिड़िया को देख रहे हैं, तो इसको जो बोला जाता है दृष्टि रेखा भी बोल सकते हैं। यानी दोस्तों अब जो ये चिड़िया है, अगर हम पूछेंगे कि चिड़िया की ऊंचाई क्या है, अगर आप अर्थ पे खड़े हैं दोस्तों, अगर आप अर्थ पे खड़े हैं, ठीक ना, यहाँ से आप चिड़िया को देख रहे हैं, ठीक ना। अगर हम बोलेंगे कि बताओ चिड़िया का हाइट क्या है, तो हाइट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, इसको ऐसे, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है ना, पूरा अर्थ है ये, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है। क्या करेंगे, इसको अर्थ से मिला देंगे तो बोलेंगे क्या, ये हाइट हो गया, यानी कि इसको हाइट कर दिया आप, यानी कि बोलेंगे क्या, ये इतना दूरी पर, ये यहाँ से इतना दूरी पर ये उड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो यहाँ से देख रहा है और ये जो हाइट है, इस दोनों के बीच की रेखा भी हम मिला सकते हैं इसको, हाँ इस दोनों के बीच की रेखा को मिला सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण बोला जाता है। यानी कि आप जहां से देख रहे हैं, आप जो देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण, ध्यान रखिएगा उन्नयन कोण बोला जाता है, ठीक ना। और जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं, जब आप ऊपर से नीचे देखिए, उन्नयन कोण बोलता है नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर,
ठीक ना। देखिए यहीं पर लड़का लोग कंफ्यूज करता है, इसीलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, ठीक ना। नीचे से ऊपर जब देखते हैं उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं, यानी कि दो समांतर रेखा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, ध्यान से इसको देखना है। दो पैरेलल लाइन ले लिए, ठीक ना, और इसको जो है एक तिर्यक छेदी लाइन से यानी रेखा से हम काट देते हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो रेखा होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक ना, ये जो रेखा होता है ये टोटल जो होता है ये चलो एक पॉइंट है, ठीक ना, एक पॉइंट है। ये जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा टोटल, आप बोल सकते हैं सीधा सीधा 180 बनाएगा। कितना बनाएगा 180। लेकिन बोलेंगे क्या, इस रेखा को एक लाइन से आप काट दो तो भैया कुछ एंगल इधर बना होगा और कुछ एंगल इधर बना होगा, लेकिन दोनों का योग कितना होगा, वो होगा 180। कितना होगा 180। तो दोस्तों चलो इस एक रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा से हम काट दिए, तो यहां पर दोस्तों चलो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोस्तों अगर ये 60 बना रहा है तो ये कितना बनाएगा, बोलेंगे क्या 120। कितना बनाएगा 120। कितना बनाएगा दोस्तों 120 बनाएगा। अब देखो सामने का जो ये जो कोण है, इसके सामने का जो कोण है यानी सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी कि इस कोण के बराबर ही ये कोण होगा, यानी कि ये 60 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ठीक है दोस्तों। और ये 120 है तो ये कितना होगा, आप फाइनली बोल सकते हैं भैया 120 होगा, ठीक ना। यानी कि ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि सामने का कोण जो होगा वो बराबर होगा। अब देखो दोस्तों सेम प्रोसेस तो वहां यहां भी होगा, हाँ यही चीज तो यहां होगा ना, समझ रहे हैं ना। अब देखो ये जो कोण है इस कोण के बराबर ये कोण होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं भैया कि एकांतर कोण जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, हाँ, और ये 20 है तो ये भी 120 होगा। देखो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो उन्नयन कोण और अवनयन कोण जो का खेला होता है यहाँ पर भी यही चीज होता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर एक नजर डालना। देखो इसको अगर हम मिला देते हैं, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो दोस्तों इसको जो हम मिला देंगे ऐसे मिला देते हैं, ठीक ना। अब किसी दोस्तों अगर ये 60 है तो ये जो मिल रहा है दोस्तों, ये जो मिल रहा है ये कितना पे मिल रहा है 90 पे मिल रहा है, ध्यान रखिएगा ये कितना पे मिल रहा है 90 पे। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, हाँ ये 30 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ नजर डालिएगा, ठीक ना। अब चलो हम यहाँ से इसको इधर मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक ना। और ये दोस्तों कितना आ रहा है 90 आ रहा है, कितना आ रहा है 90 आ रहा है। दोस्तों ये कोण जो अगर 90 आ रहा है ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ये दोनों कोण जो एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर इस लाइन को इधर बढ़ा दें, ठीक ना, इस लाइन को इधर बढ़ा दें, इस लाइन को इधर बढ़ा दें और इस लाइन को इधर बढ़ा दें और इस लाइन को इधर बढ़ा दें, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कि ये कोण जो होता है ये कोण जो होता है जो थीटा है वही ये भी होगा, थीटा होगा, हाँ यही होगा ना, थीटा होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर होगा, यानी एकांतर कोण बराबर होगा। अगर बोलेगा कि ये अवनमन कोण है, क्या है अवनमन कोण है, अवनमन कोण है, ठीक ना, अवनमन कोण है जो वो थीटा है, तो ये जो होगा क्या होगा उन्नयन कोण क्या होगा ये भी थीटा होगा, उन्नयन कोण जो होगा ये भी थीटा होगा, ठीक ना। अब इसीलिए दोस्तों अवनमन कोण जो है उन्नयन कोण मानकर ही सवाल को बनाते हैं, ठीक ना। इसीलिए जब सवाल में हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना, अवनमन कोण का एक बात आएगा तो हम लोग उसको उन्नयन कोण मानकर बनाएंगे, ठीक ना। दोस्तों अब जो सवाल पूछा जाता है, ठीक ना, वो क्या होगा 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। हाँ हालांकि 15 डिग्री भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये सब जो है ना बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब देखो कुछ वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक ना, ये क्या है एक ट्रायंगल है, चलो ABC। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि कोण C के सामने की जो भुजा होगा वो छोटी सी होगा, कोण B के सामने का जो भुजा होगा वो छोटी B होगा और कोण A के सामने का जो भुजा होगा वो छोटी A होगा। इतना तो क्लियर है। अगर दोस्तों हम ये बात करें तो ये पूरा पूरा क्या होता है बेस होता है, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है, जिसको कि हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको कि H से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं H से डिनोट करते हैं। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे 10th में कि tan थीटा बराबर जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, हाँ, और cos थीटा बराबर जो होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक ना, sin थीटा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये देखना है आपको, जो ध्यान रखना है कि वैल्यू जो आपको यहाँ पर अगर बोले हम कि sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर दोस्तों होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण,
अब क्या बोलेंगे, लंब बटा कर यानी P बटा H होता है, ठीक ना। और उसी तरह साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का बात करें अगर हम, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B बटा H, B बटा H क्या होता है, B बटा H, ठीक ना, यानी कि बेस बटा कर्ण, ठीक ना। साइन हो गया, कॉस हो गया। उसी तरह दोस्तों जब tan थीटा की बात आएगा, tan थीटा का बात आएगा तो होता है P बाय B यानी कि लंब बटा बेस, ठीक ना। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज नहीं जानेंगे, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे हैं, एडवांस बना रहे हैं, तो ये चीज अगर नहीं जानेंगे तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, ठीक ना। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये आएगा बाद में, कम आएगा, ठीक ना। अब दोस्तों अब जब सवाल की बात आती है तो सवाल बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ठीक ना, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इन चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, यानी कि ये चीज आपके होठ पर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज नहीं जानेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक ना। इसीलिए इन चीजों को अगर आप वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको जो है कितना क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा आपको लोग को निकालने के लिए सिखा देते हैं, ठीक ना। हमको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है दोस्तों, 0 1 2 3 4 और सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से सबको डिवाइड कर देना है। हम आपको निकालने सिखा रहे हैं, ठीक ना, 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दें और इसका जो है क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है, ठीक ना। सब पे सबका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, 0 बटा 4 क्या होगा, 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक ना। 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो इसको कटाओ, 1/2 आएगा, √2 आ जाएगा, रूट रहेगा यानी कि 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। 30 का वैल्यू देखो, √3 ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइन अगर हम बोले, साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह दोस्तों साइन हो गया, साइन के बाद क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का अगर वैल्यू का बात करें, सिर्फ इसको क्या करना है, पलटा देना है, यानी कि रिवर्स कर देना है, यानी कि 1√3/2 यहाँ 1/√2 हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या किए, इधर से लिखते हुए चले गए, इसको सिर्फ पलटा दिया, ठीक ना। उसी तरह दोस्तों आपको निकालना है कॉट थीटा, tan थीटा, साइन कॉस tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। tan थीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात करिएगा, tan थीटा बराबर क्या बोले, tan थीटा बराबर क्या बताया अभी हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बोल रहे हैं हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन बटे कॉस करूं, साइन बटे कॉस यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/2 और √3/2, देखो 2 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3, ठीक है। 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, ठीक है। √3/2 और 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 और इसको अगर भाग दोगे क्या होगा, इन्फिनेटिव। यानी कि दोस्तों tan थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 का 1/√3, 45 का 1 और 60 का 3√3 और 90 का इन्फिनेटिव। देख रहे हैं ना, आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आपके माइंड में, अगर आप कभी भी भूल जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए पूरा टेबल जो है आपको याद आना चाहिए, ठीक ना। अब नीचे का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। साइन के बाद हम कॉसेक का निकालेंगे, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, आपको क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा रह लेते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 0 का कितना होता है, 0 इंटू गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। अब 0 को इधर करना है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखो उसी तरह अगर 30 में जाएंगे तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 यहाँ पे रखेंगे ना, 1/2 रखेंगे, ये देखो भाग में है, उधर आएगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक ना, गुना हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ इन्फिनेटिव आ गया, यहाँ 2 आ गया। दोस्तों आप जो है ना इन टेबल को कोशिश कीजिए याद कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपके पास जब सवाल आएगा तो वहाँ पर आपको सेकंड बाय सेकंड बचाना जरूरी होता है, यानी कि आपको जो है टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो फिर आप सवाल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इस टेबल को हम सिर्फ आपको निकालने सिखा रहे हैं, ठीक ना। कोशिश कीजिएगा इसको आपको होल्ड पे रखना है, ठीक है।
अब आइए सवाल पे, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से जो सवाल पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है, चलिए एक लड़का खड़ा है, ठीक है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, हम पहले इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी से, ठीक है। एक लड़का यहाँ खड़ा है, वो ऊपर किसी कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक है, उसको वो देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पतंग है, उसको ये देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बंदा ये जो इसको देख रहा है, हाँ, इसको हम मिला दिए, चलो ये थीटा बना रहा होगा, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ये तो फिक्स है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है 90 डिग्री, भैया 90 हो गया, 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया, कितना होगा, 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो, हम जब भी सवाल बनाएंगे यहाँ पे हम tan थीटा आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, tan थीटा लेते हैं दोस्तों, tan थीटा लेते हैं, tan 30 यहाँ कितना है, देखो इस एंगल के सामने का भुजा ये होगा, इस एंगल के सामने का भुजा ये, और इस एंगल के सामने का भुजा ये, जस्ट अभी हम बताएं। तो दोस्तों tan 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाता है, यानी कि अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्या होता है, 1/√3, यानी कि दोस्तों tan थीटा बराबर क्या बोलते हैं, P/B, यानी बोलते हैं P कौन सा है, ये है, यानी कि 1 क्या है, ये है, B कौन है, ये है, यानी कि √3 कौन है, ये है, ठीक है। अगर हम पूछेंगे बताओ H क्या होगा, यानी कि कर्ण क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, 2 होगा, कैसे होगा, अब पढ़े होंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर होता है P² प्लस B², ये चीज पढ़े होंगे आप, ये चीज आप करेंगे तो 3 1 4, यानी कि रूट अंडर है, इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब देखो आपको क्या क्या करना है, अगर सवाल में ये कोण 30 डिग्री दिया रहे, ये कोण 30 डिग्री दिया रहे, सवाल क्या कर रहा है हमको नहीं देखना है पहले, अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया रहे या अवनमन कोण ही 30 डिग्री क्यों न दिया रहे, ठीक ना, तो हमको 1 इसको लेके चलना है, इसको √3 और इसको 2, यानी कि ये वैल्यू आपको होल्ड पे रहना चाहिए। अगर भैया सवाल में ये कोण 30 डिग्री आ जाए तो हम मेरा वैल्यू 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा, ठीक ना। और अगर सवाल में हाँ, सवाल में अगर यहाँ पर ये तो 90 है, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, अगर यहाँ पर 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। अब देखो A B C, ठीक है। अब देखो tan 60 कर देते हैं, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे √3, कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना, √3, यानी कि नीचे 1 कर सकते हैं आप, √3/1 कर सकते हैं, यानी कि क्या होता है, B/P, यही होता है, सॉरी P/B ना, P/B होता है दोस्तों। P क्या है, यानी कि ये √3 है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये √3 है और ये क्या है, 1 है, यानी कि सेम उल्टा, ठीक है ना, सेम उल्टा, लेकिन होगा क्या, ये होगा वही 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। अब देखो हम जब भी ये 60 डिग्री दिया रहेगा तो इसको हम √3 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे, सिर्फ उल्टा कर देना है बच्चा, इसको क्या करना है। अभी देखो हम 2 फिगर बना करके आपको सिर्फ समझाएं, अभी देखो मेरा एक ही फिगर में ये सारे चीज दिख रहा है, ठीक ना, यानी कि कोण 60 डिग्री के सामने का जो वैल्यू होगा वो √3 होगा और कोण 30 डिग्री के सामने का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ध्यान रखिएगा। 60 डिग्री के सामने का जो वैल्यू होगा √3, 60 डिग्री के सामने का वैल्यू √3 और 30 डिग्री के सामने का वैल्यू 1, 30 डिग्री के सामने का वैल्यू 1, हम आपको अलग अलग फिगर में समझाएं, लेकिन हमको यहीं पर ही दिख रहा था, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, ठीक ना, अगर इसको 45 डिग्री कर देते हैं हम, ठीक ना, अगर हम 45 डिग्री कर देते हैं तो 45 ये भी होगा, अगर 45 कर देते हैं तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1/1 कर सकते हैं आप, यानी P/B, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब देखो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये कितना होगा, √2 होगा, ये कितना होगा, √2 होगा, ठीक ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 1 होगा तो ये भी 1, तो ये क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। अब देखो सवाल में कोई जान नहीं है, अब आपके पास कोई भी सवाल आए ना, आप आराम से इजीली, हाँ वेरी इजी वे में आप उसको बना सकते हैं। अब देखो इसको हम एग्जांपल के तौर पर एक सवाल लेते हैं, ठीक ना, बोलेगा क्या, एक सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 10 मीटर, ठीक ना, सीढ़ी की लंबाई जो है वो कितना है, 10 मीटर, ठीक ना, हम अपने से आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, ठीक ना। सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, बोलेगा क्या 30 डिग्री का कोण एक दीवार के साथ बना रहा है, ठीक ना। चलो एक सीढ़ी है, वो इसकी लंबाई जो है वो है 10 मीटर, बोले क्या ये सीढ़ी जो है एक दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि उन्नयन कोण जो है दोस्तों वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना, और दीवार यहाँ है, यानी कि भैया दीवार से ऐसे सीढ़ी लटका रहता है, हाँ ये दीवार है, हम सीढ़ी लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, यानी कि ये दीवार है, इस पर हम सीढ़ी लटका दिया, ठीक ना। इसको A B C जरूरी नहीं है नाम देना, ठीक ना। अब देखो हम क्या बोले, ये जब 30 रहेगा, ये जब 30 डिग्री दिया रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, कितना होगा, 1 होगा,
इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा √3 और इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा, यानी कि पूरा का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, यही होगा। हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया है, 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है 10 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भैया 5 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, यानी यहाँ 1 है ना, तो a बराबर कितना हो गया 5, यानी बोल सकते हैं दीवार का जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है फाइनल। हाँ, अगर पूछेगा कि दीवार और सीढ़ी के बीच का दूरी क्या है, तब बोलेंगे क्या √3 है ना, √3 से गुना कर देंगे, √3 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 5√3 हो जाएगा। अब देखो इसी को आप जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, इंटर में पढ़ेंगे, वैसे बना के दिखाओ एक बार, ठीक है ना। वैसे अगर हम बनाएंगे दोस्तों तो देखो क्या निकलेगा, tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है P बाई बी, लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हमको ये दिया है ना, तो हमको P बाई एच यानी tan नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे sin थीटा, sin 30 डिग्री, sin 30 बराबर क्या होता है P बाई एच। तो P कितना दिया है, P हमको नहीं दिया है, P हमको नहीं दिया है, इसको रहने देते हैं। H कितना दिया था 10 दिया था। अब देखो sin जो है sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 बराबर क्या होता है, क्या है P बाई 10, ठीक है। अब वो कट गया, ये कितना हो गया 5, इधर आ जाओ 5, यानी कि P बराबर कितना आ गया 5, देखो P बराबर कितना आया 5, और हम क्या किया 5, यानी कि यहाँ पर एक लाइन में भैया, यानी कि ये जो सीढ़ी की लंबाई दिया है, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू दिया है वो 10, तो 1 यूनिट का 5, 1 यूनिट का जब 5 हो गया तो 1 यूनिट ही इधर है। अगर इस दोनों के बीच देखो, इस दोनों के बीच का वैल्यू हम कितना निकाले 5√3, यही निकाला है। अब देखो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने के लिए हम P बाई बी कर देते हैं, यानी कि tan 30 कर देते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर P बाई बी। P कितना है, कुछ नहीं है, P कुछ नहीं है, P निकाला ना, कितना है 5 है, P कितना निकाला है 5 है, ठीक है। रूट ये कितना है नहीं पता, B इसको रहने देते हैं। अब देखो इसको 1 गुना B करोगे कितना आएगा B, ठीक है। इसको उधर दे दो 5√3, यानी कि देखो 5√3 आया। दोस्तों इस मेथड से, इस ट्रिक से आप पूरा अर्थ इसका जो हाइट एंड डिस्टेंस है 80% सवाल जो है 80% सवाल आपको बन जाता है। और ज़्यादातर जो सवाल आते हैं ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है एडवांस कुछ इसमें है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए एक सामने है सवाल आप लोग के सामने, उसको पढ़िए। कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब समझ रहे हैं, एक लंबा दीवार है, खड़ी दीवार है, इस पर जो है एक सीढ़ी टिकी हुई है, यानी कि दोस्तों एक सीढ़ी इस पर लटकाया हुआ है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है क्या टिकी हुई तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सीढ़ी है भूमि के साथ समझ रहे हैं भैया, यही ना है भूमि, यही ना है, इसके साथ जो है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, कौन सीढ़ी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। कह रहा है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। अब भैया सीढ़ी ये हो गया निचला सिरा, ये हो गया ऊपरा सिरा, यानी ऊपर वाला सिरा। कह रहा है क्या सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, यानी कि ये दूरी है, ये डिस्टेंस जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 4.5 दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब तो आगे क्या कर रहे हैं, कह रहा है सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ये पूछ रहा है, यानी कि हमसे जो है ये पूछ रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर पूछता दीवार का लंबाई तो हम ये ज्ञात करते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई। अब देखो इसको क्या करना है, हम क्या बोले, ये 60 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये अगर 60 है इसका वैल्यू कितना होगा √3 होगा, क्या होगा √3, ये हो गया √3 आपका। लेकिन दोस्तों हमसे जो पूछ रहा है ये हो गया √3 और ये कितना होगा 1 होगा, और ये कितना होगा 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 2 होगा। अब देखो √3 का जो वैल्यू है हमको कुछ नहीं दिया है, यानी 1 का वैल्यू दिया है, यानी कि दोस्तों 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया है आपके सामने रखा हुआ है 4.5। क्या पूछा है हमसे, कर्ण पूछ रहा है, कर्ण यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 4.5 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 4 8 9, यानी कि बोलेंगे 9 मीटर, कितना बोलेंगे 9 मीटर। तो दोस्तों देखें कितना शॉर्ट है, सवाल में कुछ था ही नहीं। आपको अगर ये वैल्यू आप याद रखेंगे कि अगर 60 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो √3 होगा, और ये 1 होगा, और ये 2 होगा, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया है हमसे पूछ रहा है, 2 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमको दिया क्या है भैया, हमको क्या दिया है 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 4.5, 1 यूनिट का वैल्यू 4.5 और 2 यूनिट का वैल्यू 4.5 इंटू 2 कर देंगे 9 मीटर, यानी कि ये हो गया भैया पूरा 9 मीटर हो गया, क्लियर। देखो ये सारे सवाल हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे,
कि इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, बाकी आप सवाल बनाओ। लेकिन उतना चीज़ जो हम आपको बताएं वो वैल्यू आप कम से कम अगर याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। कभी कभी पूछ देता है आपसे, ये भी पूछ देगा कभी कभी सवाल में जो है, यही दे देगा 9 मीटर, यही दे देगा 1, पूछेगा क्या यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, बोलेगा क्या सीढ़ी का जो निचला सिरा है दीवार से कितना कोण बना रहा है, कितना कोण पर टिका हुआ है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो भैया आपको जब ये पता रहेगा कि 1/2 जो है tan थीटा में कितना में होता है, कितना में होता है, या sin थीटा में कितना में होता है, sin थीटा में 1/2 कितना में होता है, कितना डिग्री में होता है, ये चीज़ पता रहेगा। इसीलिए ये वैल्यू कम से कम वो टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो इसमें लंबा तो हो ही गया है, ठीक है ना, लेकिन आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे, ठीक है। और इस पर आप सवाल बनाइएगा और नेक्स्ट डे जब भी हम आएंगे डायरेक्ट सवाल पे काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो जरूर वीडियो भी कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।